हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे डिस्कशन स्टार्ट किया था और हमने किसी जीपी में nth टर्म, जनरल टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं और उस पे कुछ क्वेश्चंस हमने सोल्व किए थे। आज का जो लेक्चर है उसी सीरीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें दिया गया है, इफ पी क्यू आर आर इन एपी। कोई 3 नंबर है पी क्यू आर जो एपी में है, एंड एक्स वाई जेड आर इन जीपी। और कोई 3 नंबर है एक्स वाई जेड वो जीपी में है। तो प्रूव करना है एक्स पावर क्यू माइनस आर इंटू वाई पावर आर माइनस पी इंटू z पावर p माइनस क्यू, ये 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ये दो चीज गिवन है कि p q r AP में है, x y z GP में है। तो प्रूव करना, इस कंप्लीट का रिजल्ट 1 आएगा। तो बहुत बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो गिवन है वहां से हम रिजल्ट्स निकालेंगे। तो गिवन क्या है, p q r r इन AP। अगर ये p q r AP में है तो हम सब ने सीखा हुआ है कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो बीच वाले का डबल फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। और ये आया कहां से, पीछे भी हम बता चुके हैं। पी क्यू आर अगर एपी में है तो क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। ये माइनस क्यू यहां करके 2q और ये हो गया आर प्लस पी। सो वी राइट 2q इज इक्वल टू p प्लस आर। तो यहां से q की जो वैल्यू आएगी वो p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। तो एक रिजल्ट तो हमने जो p q r AP में गिवन है यहां से हमने एक रिजल्ट निकाल लिया। दूसरा कह रहा है कि x y z GP में है। अगर ये x y z 3 नंबर GP में है तो y अपॉन x, राइट, नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करने पर y अपॉन एक्स ये इक्वल रहेगा z अपॉन वाई के। आई मीन इनका जो रेशियो है वो सेम रहेगा। y अपॉन एक्स इज इक्वल टू z अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल आएगा एक्स जेड के, और y की वैल्यू आएगी अंडर रूट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स जेड। तो इन दो बातों से कि पी क्यू आर एपी में है और एक्स वाई जेड जीपी में है, इन दोनों बातों से हमने दो रिजल्ट फाइंड आउट किए। Q का रिजल्ट आ गया P प्लस आर बाई 2 और Y का रिजल्ट आ गया अंडर रूट एक्स जेड। अब जो गिवन है, आई मीन जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चलेंगे और उसकी लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों की ही वैल्यू का हम यूज करेंगे। तो यहां से जो हमें प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं कितना है, x पावर q माइनस आर। तो q की जगह हम ये लिख सकते हैं p प्लस आर अपॉन 2। इस q की जगह मैंने p प्लस आर अपॉन 2 लिख दिया और ये माइनस आर है, मल्टीप्लाई y मतलब कितना, अंडर रूट एक्स जेड। तो अंडर रूट एक्स जेड हमने लिख दिया और अंडर रूट एक्स जेड पे पावर कितनी, आर माइनस पी, ये हमने आर माइनस पी लिख दिया। मल्टीप्लाई जेड एज इट इज, और यहां पर p माइनस क्यू की जगह हमने p प्लस आर डिवाइडेड बाई 2 लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे रिजल्ट में जहां जहां q है वहां पे तो p प्लस आर बाई 2 लिख दिया, और जहां भी y है y की जगह हमने अंडर रूट एक्स जेड कह दिया। इसके बाद जो रिजल्ट बनेगा x पावर, यहां एलसीएम आ जाएगा 2, ये डिवाइड, यहां बच गया p प्लस आर माइनस ये यहां पे आ जाएगा 2r, और इस स्क्वायर रूट, इस अंडर रूट का मतलब है इस पूरे पे पावर 1/2। समझ रहे, इस पूरे पे पावर 1/2। तो 1/2 इस r माइनस पी से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये r माइनस पी बाई 2 आएगा। ठीक है, अंडर रूट का मतलब कितनी, पावर 1/2 आर माइनस पी से जब मल्टीप्लाई होगा तो आर माइनस पी बाई 2, और ये जो आर माइनस पी बाई पूरे पे जो 2 है, ये जो आर माइनस पी
डिवाइडेड बाय 2 है, ये xz पूरे की पावर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की पावर r माइनस पी बाई 2 है इंटू z की भी पावर r माइनस पी बाई 2 है। ये x की भी पावर है मल्टीप्लाई ये z की भी पावर है। इसी तरह z की पावर एलसीएम आ गया 2, तो यह आएगा 2p माइनस p माइनस r। ठीक है, इतना हमने सोल्व किया। नाउ x पावर, यहां रिजल्ट आ गया p माइनस r डिवाइडेड बाई 2। ऐसे यहां पर x पावर r माइनस p बाई 2, यहां पर z पावर r माइनस p बाई 2 और यहां पर z पावर p माइनस r डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये इस पे कंप्लीट रिजल्ट हमें मिल गया। अब हम सब जानते हैं यहां अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में ये पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब x की पावर p माइनस r बाई 2 प्लस r माइनस p बाई 2। बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो x की पावर, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी। ऐसे यहां पे भी बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है, तो पावर दोनों ऐड हो जाएंगी, r माइनस पी बाई 2 प्लस p माइनस r बाई 2। सो x पावर इन दोनों से एलसीएम आएगा 2, ये 2 डिवाइड कितना बचेगा p माइनस r प्लस r माइनस p, और z पावर एलसीएम आ गया 2 r माइनस p प्लस p माइनस r। यहां r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, यहां r से r कैंसिल, p से p कैंसिल। x पावर ये 0 अपॉन 2 0 हो गया, और ये z पावर 0 अपॉन 2 0 हो गया, और किसी की भी पावर 0 आप समझते हैं 1 होता है। तो x पावर 0 1, z पावर 0 1, या मैं कहूं xz पूरे पे पावर 0, तो किसी की भी पावर 0 कितना हो गया 1, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमें इस पे राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, ये दो चीज गिवन थी कि पी क्यू आर एपी में है, तो यहां से एक रिजल्ट निकला क्यू की वैल्यू आई, और एक्स वाई जेड जीपी में है तो यहां से वाई की वैल्यू मिली। अब जो प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्यू और वाई की वैल्यू जो है उसका यूज करेंगे, सोल्व करते चलेंगे, आप देख सकते हैं, और वहां से हमें राइट हैंड साइड में जो गिवन है 1 वो ऑब्टेन हो जाएगा। तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 15 करके देखें। चलिए आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चे। हमें प्रूव करना है कि किसी भी जीपी में ए एन माइनस आर मल्टीप्लाई ए एन प्लस आर ये इक्वल होगा ए एन का होल स्क्वायर। मतलब एन माइनस आर रेट टर्म निकालेंगे, एन प्लस आर रेट टर्म निकालेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई nth टर्म के स्क्वायर के इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करना है। चलिए तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिया गया है ए एन माइनस आर मल्टीप्लाई ए एन प्लस आर। तो जब हम इस जीपी की एन माइनस आर रेट टर्म निकालेंगे तो एन माइनस आर रेट टर्म का फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर इसमें से एक कम एन माइनस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई एन प्लस आर एट टर्म। जब हम एन प्लस आर एट टर्म निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा ए आर की पावर एन प्लस आर माइनस 1। जो टर्म हम निकाल रहे हैं उसमें से एक कम, किस पे, आर की पावर पे। तो यहां ए इंटू ए ये हो गया ए स्क्वायर, और आर की पावर यहां और यहां बेस अगर सेम है तो मल्टीप्लाई में ये पावर ऐड हो जाएंगी। n प्लस एन ये हो जाएगी 2n, ये माइनस आर प्लस आर ये कैंसिल हो गई, माइनस वन ये हो गई -2। ठीक है, a इंटू ए तो a स्क्वायर हो गया, r की पावर ये प्लस ये दोनों को प्लस करेंगे तो ये आएगा, और इस कंप्लीट को मैं ए स्क्वायर आर की पावर इससे 2 कॉमन n माइनस 1 लिख सकते हैं, और यहां से हम इसको ए आर की पावर n माइनस 1 पूरे पे स्क्वायर लिख सकते हैं। जब इसका स्क्वायर होगा तो ए स्क्वायर लिखा जाएगा,
जब इसका भी स्क्वायर होगा तो r की पावर ट्वाइस ऑफ n-1 लिखा जाएगा। और हम सब देख रहे हैं कि ये जो हमने लिखा है ये nth टर्म ही तो है और उसका स्क्वायर है। यही हमें प्रूव करना था बच्चे, ये हमें इसकी राइट हैंड साइड मिल गई। ठीक है, ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। ध्यान से देखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप इस क्वेश्चन को टिक कर लें, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो तो ए के इक्वल है, किसी भी एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो ए के इक्वल है, और उस एपी की जो nth टर्म है वो बी के इक्वल है। राइट, फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है। तो फर्स्ट टर्म तो ए हमें पता ही कि क्या होता है, nth टर्म बी है, तो इसका मतलब nth टर्म का मतलब ये जो बी है ये ए आर की पावर n-1 है, क्योंकि nth टर्म तो यही बनती है ना, ए आर की पावर n-1, ये b के इक्वल है। एंड p इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, और जो कैपिटल p है, कैपिटल p उस जीपी की पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट है। आई मीन a मल्टीप्लाई ए आर मल्टीप्लाई ए आर स्क्वायर अप टू मल्टीप्लाई ए आर की पावर n-1, उस जीपी की पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कौन है, कैपिटल P। तो प्रूव करो कि p स्क्वायर, प्रूव करना है कि p स्क्वायर इक्वल होगा ए बी होल पावर n के। ये हमें प्रूव करना है कि p स्क्वायर इक्वल आना चाहिए ए बी होल पावर n के इक्वल मिलना चाहिए। तो चलिए बच्चे करते हैं, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या निकालना है, p स्क्वायर। तो p स्क्वायर के लिए पहले p निकाल लेते हैं। तो p क्या है, पहली n टर्म्स का प्रोडक्ट है। अब आप समझिए, जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे a इंटू a और a को अगर आपस में दो बार मल्टीप्लाई किया तो a इंटू ए क्या बनेगा, a स्क्वायर। a इंटू ए तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a क्यूब। राइट, अगर a और ऐसे यहां a तक, और ये जो a है ये nth टर्म है, अगर हम इन सभी a को n टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये a की पावर n आएगा ना। थिंक अबाउट इट, दो बार मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तीन बार मल्टीप्लाई a क्यूब, चार बार मल्टीप्लाई a की पावर 4, n टाइम्स मल्टीप्लाई a को n टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो a की पावर n बनेगा। और हम r की पावर जो फिक्स करेंगे, a की पावर तो n फिक्स हो गया, r की पावर क्या बनेगी, अगर बेस सेम है, देखिए यहां r है यहां r है, अप टू यहां r की पावर n-1 है। अगर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब r की पावर क्या आएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, n-1 तक। ए ये तो सब मल्टीप्लाई होकर के a की पावर n हो गए, और r की पावर बेस सेम है तो मल्टीप्लाई में सब पावर ऐड हो जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू कहां तक, n-1 तक। तो यहां हम लिखेंगे p इज इक्वल टू a की पावर n r की पावर, इन सब का सम करें, इन सब का सम करें। तो बच्चों सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है n इंटू n+1/2। ये मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है तो इनके सम का फॉर्मूला होगा n इंटू n+1/2। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में एक जगह मैंने ये डिस्कस किया था। अब ये n तक ना होकर के कहां तक है, n-1 तक है। आई मीन 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक है, n-1 तक है। तो इसका मतलब n की जगह n-1 आ गया। तो आप इस फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर देंगे n-1 से, तो यहां रिजल्ट मिल गया n-1, यहां रिजल्ट मिल गया n-1 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल, n बचेगा और डिवाइडेड बाई 2। तो n-1 तक का अगर सम है तो फॉर्मूला क्या है, n-1/2। आई मीन इसका सम मिलेगा n-1/2। ये p की वैल्यू आ गई।
लेकिन हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या निकालना है, पी स्क्वायर, पी स्क्वायर निकालना है ना। तो पी स्क्वायर मतलब ए की पावर एन आर की पावर एन एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इस पूरे पे स्क्वायर। तो ये पी स्क्वायर इक्वल आएगा ए की पावर 2n, क्योंकि ए की पावर n का भी स्क्वायर तो ए की पावर 2n हो गया, और r की पावर इस पे भी स्क्वायर तो इसका 2 कट जाएगा n n माइनस 1। दिस इज द वैल्यू फॉर p स्क्वायर। इस पे p पावर 2 तो a की पावर 2n, इस पे भी पावर 2 तो r की पावर n n माइनस 1। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड हुई। जब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे तो राइट हैंड साइड में कितना आएगा, a इंटू बी होल पावर n। हमें राइट हैंड साइड में इसको सोल्व करना है, a इंटू बी होल पावर n। तो यहां पर क्या लिखा जाएगा, a एज इट इज, क्योंकि a तो फर्स्ट टर्म है, मल्टीप्लाई बाई b मतलब nth टर्म, और nth टर्म जो b है वो किसके इक्वल है, a r की पावर n माइनस 1, a r की पावर n माइनस 1। a तो एज इट इज और b की जगह क्या लिख दिया, a r की पावर n माइनस 1, और इस पूरे पे पावर n है। तो ये बन गया a स्क्वायर r की पावर n माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 पूरे पे पावर n, ये बनेगा a की पावर 2n और r की पावर n n माइनस 1। राइट, यही जो रिजल्ट है वही लेफ्ट हैंड साइड में था। देखिए a की पावर 2n r की पावर n n माइनस 1, और यही हमें राइट हैंड साइड में भी मिला, a की पावर 2n r की पावर n n माइनस 1। तो इसका मतलब p स्क्वायर और ए बी की पावर n, मतलब p स्क्वायर इक्वल है ए बी होल पावर n के। राइट, तो पहले लेफ्ट हैंड साइड के लिए सोल्व करना है, p निकालिए, फिर p स्क्वायर कर दीजिए, फिर राइट हैंड साइड में ए बी की पावर n, a एज इट इज, b मतलब ये n टर्म और उस पूरे पे पावर n, ये भी रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आप करके देखें। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लें, ठीक है, अच्छे से नोट करके समझ लें इस क्वेश्चन को। चलिए आगे के क्वेश्चंस ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए बच्चे, इफ 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन वाई प्लस जेड आर इन एपी। कह रहा है ये तीन टर्म्स हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन 2y, 1 अपॉन वाई प्लस जेड, ये तीनों ही किसी एपी की टर्म्स हैं, मतलब ये तीन कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं एपी में। तो प्रूव करना है एक्स वाई जेड जीपी में होंगे, मतलब जो गिवन है उसी पे अटैक करना है। गिवन ये है कि ये तीन एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स है, वन आफ्टर द अदर लगातार। अगर ये तीनों किसी एपी की कॉन्जुगेटिव टर्म्स है तो ये पक्का है कि इनका डिफरेंस सेम मिलेगा। आई मीन 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन 2y माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये इक्वल होगा ये माइनस ये 1 अपॉन y प्लस जेड माइनस 1 अपॉन 2y। यहां माइनस ये इक्वल होगा ये माइनस ये, इन दोनों से एलसीएम आ गया 2y x प्लस वाई, ये डिवाइड यहां बच गया x प्लस वाई, माइनस ये डिवाइड यहां आ गया 2y, यहां एलसीएम आ गया 2y y प्लस z, ये डिवाइड तो 2y माइनस ये डिवाइड तो माइनस y माइनस z, ये 2y से 2y कैंसिल, ये आ जाएगा x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, यहां जाएगा y माइनस z और ये आएगा y प्लस z, क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस वाई, y प्लस z इज इक्वल टू x प्लस वाई, y माइनस z। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई तो एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड, यहाँ एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई जेड। ठीक है, अब देखिए यहां पर दिख रहा है ना सब, हाँ जी, यहां देखिए ये एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल होगा, क्योंकि जब ये लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस का एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, और देखिए माइनस वाई जेड से माइनस वाई जेड भी कैंसिल होगा, क्योंकि ये माइनस वाई जेड जब लेफ्ट में आएगा तो प्लस का वाई जेड, तो प्लस के वाई जेड से ये कैंसिल हो जाएगा। रिजल्ट क्या रह गया, एक्स जेड माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू
माइनस एक्स जेड प्लस वाई स्केयर। अब वाई स्केयर की टर्म एक तरफ, तो माइनस वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस एक्स जेड माइनस 2y स्केयर इज इक्वल टू माइनस 2xz। माइनस 2 से माइनस 2 भी कैंसिल, वाई स्केयर इज इक्वल टू xz। और बच्चे वाई स्केयर का xz के इक्वल आना, वाई स्केयर का xz के इक्वल आना, ये बता रहा है कि ये जो एक्स वाई जेड है ये जीपी में है। क्यों? क्योंकि अगर एक्स वाई जेड जीपी में होंगे तो ये पक्की बात है कि y अपॉन एक्स इक्वल होगा z अपॉन वाई के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई से वाई स्केयर एक्स जेड के इक्वल ही आएगा ना। अगर कोई भी 3 नंबर जीपी में है तो बीच वाले का स्केयर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। बीच वाले का स्केयर पहले और तीसरे की मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा अगर वो तीनों नंबर जीपी में है। और अगर तीनों नंबर एपी में है तो क्या होता है, बीच वाले का डबल पहले और तीसरे के सम के इक्वल रहता है। राइट? तो ये क्वेश्चन नंबर 21 भी आप कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में स्टेटमेंट है बच्चे, इफ ए बी सी आर एक्स वाई एंड जेड टर्म ऑफ ए जीपी, मतलब किसी जीपी की जो एक्स टर्म है वो ए है, उस जीपी की जो वाईथ टर्म है वो बी के इक्वल है, उस जीपी की जो जेड टर्म है वो सी के इक्वल है। तो प्रूव कीजिए उस जीपी में y माइनस जेड इंटू लॉग ए प्लस जेड माइनस एक्स इंटू लॉग बी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू लॉग सी ये 0 के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है। चलिए फिर वही बात, सबसे पहले हम कहां आएंगे, जो गिवन है हम वहीं से कुछ ना कुछ रिजल्ट निकालेंगे। अटैक उसी पे करना है जो गिवन है। गिवन क्या है कि किसी जीपी की जो एक्स टर्म है, एक्स टर्म ए के इक्वल है, जो वाई टर्म है वो बी के इक्वल है, जो जेड टर्म है वो सी के इक्वल है। अब आप देखिए यहां से रिजल्ट निकाल लेते हैं। एक्स टर्म का फॉर्मूला लगाइए, ए आर की पावर एक्स माइनस 1, ये ए के इक्वल है। मैंने यहां पर इसकी फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए लिख दिया ताकि इसमें और इसमें दोनों में डिफरेंस क्रिएट हो सके। राइट? इस एक्स टर्म की फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, और वो एक्स टर्म स्मॉल ए के इक्वल है, ताकि ये ए और ये ए दोनों अलग अलग है। ये स्मॉल ए तो बता रहा है इसकी एक्स टर्म को, कैपिटल ए बता रहा है उस जीपी की फर्स्ट टर्म को। ऐसे ही इसका मतलब हो गया ए आर की पावर y माइनस 1, ये b के इक्वल है। ये हो गया ए आर की पावर z माइनस 1, ये c के इक्वल हो गया। राइट? ये 3 रिजल्ट हमें मिले। अब जो प्रूव करना है हम उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे। इसमें कितना है, देखिए y माइनस जेड लॉग ए। बच्चे कुछ लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज होती है, ये सब प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस हम चैप्टर नंबर 13 में करेंगे। जब 13 चैप्टर आएगा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, तो वहां मैं पूरे डिटेल से आपको लॉगरिदम के बारे में समझाऊंगा, लॉगरिदम को ग्राफ बताऊंगा, इसका पूरा डेफिनेशन बताऊंगा और उनके कुछ प्रॉपर्टीज पे भी डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये एक क्वेश्चन इसमें बीच में आ रहा है जिसमें लॉगरिदम का कुछ लगेगा, तो मैं इसमें लॉगरिदम में जो प्रॉपर्टी लगा रहा हूं वो उसको आप दिमाग में रखें। जो बच्चे नॉन मेडिकल से हैं उन्होंने फिजिक्स में तो ये लॉगरिदम प्रॉपर्टीज पढ़ भी ली होगी और वो अप्लाई भी कर रहे होंगे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। तो क्या प्रॉपर्टी है कि लॉग के आगे अगर कोई ये टर्म हो ना मल्टीप्लाई में, तो ये टर्म इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगी, मतलब लॉग ए की पावर क्या बन जाएगी, y माइनस जेड। जो आगे होता है लॉग के वो इसकी पावर में शिफ्ट हो जाएगा, इस डोमेन की पावर बन जाएगी। इसी तरह प्लस करके लॉग b की पावर कितनी, z माइनस एक्स प्लस लॉग c की पावर कितनी, x माइनस जेड। जो लॉग के आगे वो इसकी पावर में, जो लॉग के आगे वो इसकी पावर में, जो लॉग के आगे वो इसकी पावर में। अब एक और प्रॉपर्टी यहां पर देखिए, लॉग में जब लॉगरिदम में क्या है, जैसे लॉग m इंटू n है, अगर लॉग में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो इसको अलग अलग करके प्लस में लिख सकते हैं।
तो दूसरे तरीके से आप सोचिए, अगर कोई दो टर्म log m प्लस log n ऐसे प्लस में है तो मैं इसको log इनको मल्टीप्लाई में लिख सकता हूं। I mean, अगर यहां तीन टर्म होती log m प्लस log n प्लस log p, तो ये क्या बन जाता, log तीन टर्म प्लस में है ना, तो ये log m n p ऐसे मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। ये लॉगरिथम की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 13 में। फिलहाल आप इस क्वेश्चन में बस अजय ये दो रिजल्ट याद रखें। ये क्यों हो गया इसका रीजन मैं वहीं बताऊंगा। अब यहां पर log, ये तीन टर्म प्लस में है ना, log m प्लस log n प्लस log m log n log p, तो log m n p तीनों मल्टीप्लाई में a की पावर y माइनस z, b की पावर z माइनस x, c की पावर x माइनस z। ठीक है, अब यहां हम वैल्यू रख दें log a कितना है हमारे पास, ये देखिए a ये रहा, a r की पावर x माइनस 1, ये हमने इस a की जगह लिख दिया, और उसकी पावर कितनी y माइनस z मल्टीप्लाई b कितना है a r की पावर y माइनस 1 और उस पे पावर कितनी z माइनस x। ऐसे ही यहां पर c मतलब कितना a r की पावर z माइनस 1 और उस पे पावर कितनी x माइनस z। तो यहां रिजल्ट क्या बनेगा, log, देखिए अब ये इस पूरे की पावर y माइनस z है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a की पावर y माइनस z है और r की पावर x माइनस 1 और उस पे पावर भी y माइनस z है, तो r की पावर इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब r की पावर क्या बनेगी, xy माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड। ऐसे यहां पर a की पावर z माइनस एक्स और r की पावर y z माइनस वाई एक्स माइनस z प्लस x। ऐसे a की पावर x माइनस z और r की पावर zx। यहां मुझे लगता है कि कुछ हमने प्रॉब्लम तो नहीं की। यहां पर a r की पावर z माइनस 1 और उसकी पावर x माइनस z, एक्स वाई, यहाँ कुछ x माइनस z ही था। एक सेकेंड देखना बच्चे, x माइनस z ही था या कुछ और था, या यहाँ बच्चे x माइनस वाई था एक्चुअली में। ये जो था यहाँ x माइनस वाई था, तो x माइनस वाई आप लिख दें, सॉरी यहाँ लिखने में हमने गलती की। यहाँ ये x माइनस वाई होगा, राइट, इस थर्ड में, तो ये बनेगा x माइनस वाई, राइट। तो यहाँ पर ये आएगा x माइनस वाई, ठीक है। ये तो मैंने प्रॉपर्टी बताई थी यहाँ पे, तो x माइनस वाई। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो zx माइनस जेड वाई और यहाँ माइनस एक्स प्लस वाई, तो ये बन गया log, ये a की पावर y माइनस जेड, ये a की पावर z माइनस एक्स, राइट। और एक और था यहाँ पर a की पावर x माइनस जेड। ये सब मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई में बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। मतलब ये a की पावर y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स और प्लस x माइनस z। ऐसे r की पावर इन सबको ऐड कर देंगे, एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस z, और इसमें प्लस कर देंगे वाई जेड, इस r की पावर में ऐड कर रहे हैं, माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस एक्स प्लस ये पावर, दिख रहा है ना यहाँ पे। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे चला गया ये। चलो मैं इस स्टेप को है ना, इस स्टेप को मैं यहाँ पर क्लियर कर रहा हूँ आपसे, इतना आ गया था। इसके बाद देखिए क्या बन गया इसमें, इसके बाद देखिए समझिएगा, इसके बाद ये बन गया log a की पावर कितने y माइनस जेड प्लस पावर ऐड हो जाएगी z माइनस एक्स प्लस ये पावर कितने x माइनस जेड, x माइनस जेड, और r की पावर यहां लिख लेता हूं मैं मल्टीप्लाई में, r की पावर कितना एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई प्लस जेड।
इसी तरह ये प्लस वाई जेड माइनस वाई एक्स माइनस जेड प्लस एक्स, और प्लस करके ये जेड एक्स माइनस जेड वाई माइनस एक्स प्लस वाई। हम सब देखेंगे ये z से z, x से x, और यहाँ y होगा, आई थिंक y ही मिलना चाहिए। हाँ, x माइनस वाई था ना ये, क्योंकि पावर x माइनस वाई हुई थी, तो x माइनस वाई है ये। तो ये सब कैंसिल हो गए। यहाँ पे देखना एक्स वाई से आपका एक्स वाई, यहाँ जब हमने मल्टीप्लाई की तो ये जेड एक्स एक्स वाई कहीं मिलेगा, ये हमने माइनस वाई एक्स लिखा था, यस, ये एक्स वाई कैंसिल, ये एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल, ये माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड वाई जेड एक्स एक्स। सो लोग ये बन गया a पावर 0, यहां बन गया r पावर 0। लोग किसी की भी पावर 0 1 होती है, और बच्चे लोग 1 की वैल्यू 0 होती है। ये भी आप याद रखें कि log 1 का रिजल्ट कितना होता है, 0। और क्यों होता है ये भी हम वहां पर जब लॉगरिथम के बारे में डिस्कस करेंगे वहीं हम बताएंगे। तो आप ये याद रखें कि log 1 का रिजल्ट 0 हो गया, दैट्स वाई ये पूरा रिजल्ट हमें मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 22 हमने कर लिया। 23 आप करके देखें। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 ये क्वेश्चंस एक जैसे हैं। इनमें मतलब कंसिडर करके है प्रूव करने वाले कि ए बी सी अगर जीपी में है तो प्रूव करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी जीपी में होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है। और कुछ हमें सम दिया गया होगा, प्रोडक्ट दिया होगा, वहां से ए और आर निकालने वाले होंगे। चले वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 23 तक कंप्लीट कर लें। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 23 तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट भी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।